अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमाइला, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। आज की एपिसोड में मैं आपको जिस इंस्पायरिंग लेडी से मिलवाने जा रही हूँ, वो मेरी तो बहुत अरसे से फ्रेंड हैं और मुझे तो आई नो हर अकम्पलिशमेंट्स एंड हर जर्नी थ्रू आउट। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम नाजिश दुरानी। शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एट लोन स्टार कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजिश, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आज जो है वो आप आई और आपने टाइम निकाला अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। No, thanks for having me over. नाजिश, आप और मैं जो है हम कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मेरे ख्याल से we've been friends for almost 10 years now. 10 years? जी, 10 Wow, years that's हो गए। long, a That's a decade, long हाँ? हाँ, almost. क्योंकि मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। मैं कल से सोच रही थी कि हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे बिकॉज मेरी और नाजिश की बड़ी इंटरेस्टिंगली किसी एक जगह पे मुलाकात हुई और बहुत ब्रीफ सी मुलाकात थी, मगर वो वाली ऐसी ब्रीफ मुलाकात थी कि हमें तब भी नाजिश को भी लगा, आई एम श्योर मैं वो प्रॉब्ली बहुत फोर्सफुली कहलवा रही हूँ, मुझे नहीं लगा कि यू नो दिस इज इट, मेरी नहीं, यहाँ दोस्ती बन absolutely, गई। I share the exact same sentiment. Yes, हाँ, हम लोगों को we hit it off in the first time we met. फर्स्ट टाइम बिल्कुल, राइट। हाँ। और फिर उसके बाद जो है हमारी वो अगेन कि हमारे मीटअप्स शुरू हुए फ्रॉम लंचेस टू कॉफी डेट्स टू यू नो हियर एंड देयर, एंड फिर बच्चों की बास्केटबॉल बिल्कुल। इंटरेस्ट कॉमन, और उस तरह से हम मिलते रहे। हाँ। और मेरी और नाजिश की जब भी कॉन्वर्सेशन होती है तो वो हम शुरू ऐसे करते हैं कि लेकिन कि हम बस मिलेंगे फॉर अ क्विक कॉफी, एंड इट नेवर हैपेंड राइट। हाँ, हमारी क्विक कॉफी हमेशा लॉन्गर हो जाती है। ना। हाँ, और हम कहते हैं कि ओह माय गॉड इतना टाइम हो गया कि हमने तो सोचा ही नहीं था। हाँ, exactly. तो नाजिश, सबसे पहले तो ये बताएं कि I'll start with this कि मैंने आपसे वो ये ज्ञान के दो चार चीज़ों पे हम लाइट डालेंगे, ठीक है? I'll talk about your childhood, your how were you like as a student, and जब आप यहाँ पर आई तो आपको किस किस्म के challenges का फेस करना पड़ा, एंड फिर यहाँ के आपने अपनी accomplishments माशाल्लाह से बहुत सारी हैं एंड योर अचीवमेंट्स, ठीक है, वो आपने शेयर करनी है हमारे से, और आपने बताना है कि आपको कहाँ कहाँ हिकअप्स आए जब आप यहाँ मूव करी और किस किस ने आपको कहाँ कहाँ गाइड किया, ताकि जो है आपकी गाइडेंस और आपकी यू नो पूरा जो जर्नी है वहाँ जब शुरू हुई थी वहाँ से लेके अभी तक वो आप सबके साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट विद चाइल्डहुड। Sure. तो अपना बताओ कि आप कैसी थी एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, और कहाँ से हो आप ओरिजिनली? अच्छा, तो ओरिजिनली तो मैं कराची से हूँ, बोर्न एंड रेस्ड। Okay. और बिल्कुल रेगुलर चाइल्डहुड था। हम लोगों की फैमिली वही जो होती है कि खाला एंड यू नो मामू सब अराउंड होते हैं, एंड फूफी चाचा, दैट्स हाउ इट इज इन पाकिस्तान, राइट? That's right, yeah. और it's यानी immediate families is a small family. Is when it comes to siblings, it's just me and my brother, my older brother. लेकिन ये कि काफ़ी happening childhood था in the sense कि we grew up together with cousins all around us. तो वो बड़ा मुझे ऐसा लगता है enriched experience होता है जो unfortunately हमारे बच्चे इतना expose नहीं होते उससे। Right. तो बस ऐसा था, और अच्छा मज़े का चाइल्डहुड था बहुत। मेरी स्कूलिंग जो हुई वो सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल, उसके बाद फिर मैं 2 साल के लिए PCHS कॉलेज में थी, एंड देन आई गॉट इनटू डा मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया, और मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे वालिद वो बैंकर हैं, थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, बहुत अरसा हो गया, और मेरी वालदा जो हैं वो कॉलेज प्रोफेसर। तो स्टूडेंट कैसी थी? स्टूडेंट मैं अच्छी थी। अच्छा, वो जो Surprisingly. जो फर्स्ट और सेकंड बच्चे आ रहे होते हैं वो नहीं, वाला थे बच्चा? फर्स्ट और सेकंड नहीं थी मैं, अप अनटिल हाई स्कूल तक नहीं थी। Okay. लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से another thing, मेरी जो फ्रेंड्स थी अराउंड मी वो एक्चुअली बहुत स्टूडियस थी। तो यू नो दीज काइंड ऑफ टेंडेंसीज दे रब ऑफ ऑन यू। तो वो एक वो हो जाता है ना कि आपकी फ्रेंड के अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं तो आपके भी आने चाहिए। तो दैट वाज द वन ऑफ द रीजंस। लेकिन उससे पहले मैं कोई फर्स्ट सेकंड नहीं आती थी, आई वाज ओके, मतलब मैं हमेशा अच्छा GPA अच्छे ग्रेड्स आते थे। उसके बाद फिर जब मैं डाउ में थी तो आई वाज अ डिस्टिंक्शन। तो डाउ क्यों गई थी? बचपन से पता था कि डाउ मेडिकल जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स जा रही थी। अच्छा, दैट वाज ही। तो अच्छा, वो अम्मा या अब्बा की ख्वाहिश में से नहीं आया था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, हाँ, बिल्कुल ये नहीं था। लेकिन ये था कि जब मैं PCHS में थी, थोड़ा सा ये प्रेशर था कि क्योंकि अम्मी मेरी प्रोफेसर थी बायोलॉजी की। अच्छा, वहीं वो नहीं, वहाँ पे नहीं थी, PCHS में नहीं थी, वो अपवा कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन में बायोलॉजी पढ़ाती थी। अच्छा, तो अगर मैं कहीं स्लैक बैक करती थी
तो अम्मा को कंप्लेन होती थी कि एग्जैक्टली तो इससे पहले कि मैं नोटिफाई हूँ वो अम्मा को कंप्लेन पहुंच जाती थी कि शी इज नॉट डूइंग वेरी वेल। ओह वाओ। हाँ तो दैट वाज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेशर, लेकिन हाँ। अदर देन दैट नहीं, कोई अच्छा। फैमिली का एब्सोल्युटली कोई प्रेशर नहीं था। हाँ। बस हो गया, कोई शौक भी नहीं था, बस हो गया एडमिशन तो चली गई। और जब चली गई तो बाहर निकल गई उससे मतलब फिनिश कर लिया। और जैसे ही फिनिश किया तो एक्चुअली उस वक्त पे मैं मेरी ग्रेजुएशन भी टेक्निकली आई हैडंट इवन ग्रेजुएटेड अंटिल दैट टाइम जब मेरी शादी हो गई। अच्छा ओके। हाँ राइट। तो अभी मैं स्कूल में ही थी जब शादी हो गई। मैं फाइनल ईयर में थी, मेरे जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए उसके 10 डेज के बाद शादी हो अच्छा गई। ओके। तो दैट वाज अनदर जर्नी दैट आई एम्बार्क्ड अपॉन। हाँ। तो लेकिन बस चाइल्डहुड, हाँ, इट वाज जस्ट अ रेगुलर, नथिंग वेरी रिमार्केबल और आउट ऑफ ऑर्डिनरी। But that's pretty remarkable कि तुमने जो है वो अच्छा पढ़ के और जो है वो मेडिकल स्कूल में आ गई विदाउट एनी प्रेशर के, अम्मा अब्बा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, बट स्टिल यू मेड इट। दैट्स अमेजिंग। तो शादी के फौरन बाद तुम यू मूव टू यूएस? हाँ तो मैं शादी के फौरन बाद लाइक लिटरली मैं पहले आती थी अपने, मेरा भाई उस वक्त यूटी ऑस्टिन अटेंड कर रहा था। Okay. लेकिन जो फॉर गुड मैंने सेटल हुई हूँ वो शादी के बाद। Okay. मेरे हस्बैंड जो हैं वो उस वक्त हम लोग बॉस्टन में थे। ओके। और फिर शादी के 2 साल के बाद जो है वो मेरी बेटी हो गई। हाँ, माशाल्लाह। और तो बस वो फिर दैट वाज अनदर जर्नी। हाँ। उसके 2 साल 2.5 years के बाद बेटा हो गया। नहीं तो मुझे ये बताओ कि जब यहाँ मूव करी तो अब इस इंटेंट के साथ आई थी कि यहाँ की यूएस एमएलईज लेनी है? हाँ इंटेंट थी, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे बच्चे फ़ौरन होना शुरू हो गए, दे वर वेरी दे वर वेरी यंग एट दैट टाइम, और कोई फैमिली हेल्प नहीं थी। मेरी फैमिली उस वक्त थी ऑस्टिन में, दे आर स्टिल इन ऑस्टिन, अंकल आंटी एंड योर ब्रदर? राइट। तो अराउंड देयर आई हैड नो फैमिली। ओके। तो इट सीम लाइक अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। और ऐसा लग रहा था कि इस वक्त तो मैं आई टुक अ ब्रेक फॉर फ्यू इयर्स। अच्छा, वापस यहाँ जब मूव करी तो उसके बाद यू जस्ट पुट अ पॉज ऑन द स्टडीज एंड ऑल? हाँ एग्जैक्टली। मैंने थोड़े दिन पॉज किया और उसके बाद जब बच्चे स्टिल मेरे छोटे थे, बेटा मेरा था उस वक्त ज़की, एक्चुअली वो ही डिडंट इवन स्टार्ट गोइंग टू प्री स्कूल एट दैट टाइम। अच्छा ओके। ज़ैनब वाज इन किंडरगार्टन। तो उस वक्त मैंने आई स्टार्टेड माय जर्नी फॉर ग्रेड स्कूल। अच्छा पहले हम लोग मूव हो गए becoming a mom, कर्नाटक। जब ज़ैनब को कंसीव किया तो ज़ैनब वाज completely planned baby और a surprise baby? सरप्राइज। ओके। तो कैसा लगा जब you know when you heard the news or when you found out कि you're I mean, of expecting? course, it was surprise का element भी था, और overwhelmed and very happy, of course. You know, और ये first time बॉस्टन में mother थे के- जब? हाँ बॉस्टन, Okay. मेरे दोनों बच्चे एक्चुअली बॉस्टन बॉस्टन में born है? हाँ। ओके ऑलराइट। कैसे ख्याल आया कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, कि अब बस बहुत हो गया, बच्चे तो हैं, अब हो गए बच्चे दो, तो अब पढ़ना है, तो कैसे ख्याल आया? वो मुझे शुरू से था एक्चुअली, अच्छा, मुझे शुरू से था, और मुझे पता था कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। मुझे अच्छा ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप छोड़ नहीं देते, आपको पता होता है कि यू नो मे बी टाइमिंग्स आर नॉट राइट, मे बी अभी यू नो माय किड्स नीड मी मोर देन एनीथिंग एल्स, और चीजें वेट कर सकती हैं, चीजें वेट कर सकती हैं फॉर फ्यू इयर्स। देखिए मैंने अब ये देखा है नई जनरेशन के अंदर, वो थोड़ा रश करते हैं चीजों को, उनको लगता है कि लाइक यू नो कि बस आज है ना तो बस ये आज ही हो जानी चाहिए चीज, उनको वो ना उसको उस तरह से नहीं देखते कि लेकिन अगर आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। टाइम खत्म नहीं हो जाता, आपने उसको मैनेज करना है और सोचना है अपने उस तरह की, मतलब हो जाएंगी चीजें, इतना हर चीज को अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो न्यूअर जनरेशन है, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स कॉल्ड एन इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम। तो इनको हर चीज का लाइफ में ना इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए, एंड दैट इज लिंक्ड टू एन एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। हम लोग जिस जमाने में बड़े हुए हैं वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। Because of the influence of social media, they get a reward for whatever accomplishment they have. They put it on social media. अब तो यही trend है ना, and they get an immediate award, comments and likes and you know popularity. तो हर चीज का immediate reward चाहिए, जिसकी वजह से आपकी tendency to be patient declines over the period of time. तो वो आपके अंदर built in हो जाती है वो चीज कि I'm not patient. I want everything now and right now. तो लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। मुझे एकेडमिक करियर
परसू करना है स्कूल से सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जब आप वहाँ से आई तो आप तो मेडिकल डिग्री लेकर आई थी अपनी, राइट? तो यहाँ आके आपने USMLEs वगैरह का नहीं सोचा कि वो लेना है? वो मुझे ऐसा लगा कि wasn't the right fit for me at that time. अच्छा पहले प्लीज ये बता दो कि USMLEs होते क्या हैं? अच्छा, सब जो देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं और you need those to get the license to practice here in जो the पाकिस्तान से med school कर आते हैं उनको यहाँ USMLEs देने पड़ते हैं, 3 एग्जाम्स होते हैं, exactly. ओके कंटिन्यू। तो लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए राइट फिट वो नहीं था दैट टाइम। मे बी अगर मेरे बच्चे नहीं होते इतने छोटे तो फिर आई माइट हैव गॉन डाउन दैट पाथ। तो कोई नासिश ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लग रहा हो कि उस टाइम पे अगर तुमको पता होता तो यू कुड हैव डन दैट, और यू नो यू कुड हैव आई विश वी हैड ChatGPT। आई नो एज एन इंस्ट्रक्टर आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, लेकिन हमारे पास उस वक्त ये रिसोर्सेज नहीं थे। दैट वाज वन थिंग व्हिच इज ए kind of a blessing in a disguise too, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो बहुत बेहतर टाइम्स थे, exactly, कि आप ज्यादा अपना माइंड यूज करते थे, आपको रिसोर्सेज के लिए लाइब्रेरीज और ये इस तरह की रिसर्चेस करनी पड़ती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और इतना पुराना टाइम नहीं था कि रिसर्च स्टिल जो है जो डेटाबेस डेटाबेस जो यूज करते थे वो यूनिवर्सिटी रिलेटेड डेटाबेस यूज करते थे हम लोग, लेकिन analytical thinking was much better, critical thinking was much better, thinking outside the box was much better. ये skills होती हैं that you get acquainted to, you get equipped with while you're in school, while you're in a university, जो मुझे लगता है अब स्टूडेंट्स नहीं करते, क्योंकि अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं भी देख रही थी कि वो रेशियो प्रोफेसर होता है 5 स्टार है। मतलब कि ऐसा क्या इतना अच्छा पढ़ा रही हो बच्चों को कि वो इतने छोटे बच्चे भी नहीं है कि उनसे फोर्सफुली कह के प्लीज मेरा स्टार मुझे रेट कर दो 4, मगर हाउ कम, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। बताओ कि ऐसी क्या स्पेशल बात है, मुझे तो पता है वो स्पेशल बात, मगर प्लीज शेयर करो कि वो ऐसी क्या स्पेशल बात है कि बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं तुमको। नहीं थैंक यू। एक तो मैं बहुत सारा क्रेडिट अपने स्टूडेंट्स को भी दूंगी। आई जेन्युइनली हैव गुड स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फॉर हियर एंड देयर, कुछ होते हैं थोड़ा से प्रॉब्लम किड्स होते हैं। इट्स funny that I call them kids because they're college students. They're not so kids, हाँ वो college वाले बच्चे 17 plus 18 plus in my case, right, college students are not kids. लेकिन if you're compassionate, if first of all, if you're dedicated towards your work, I take a lot of time in making my lesson plans. और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है a lot of credit goes to जो हमारी पाकिस्तान की स्कूलिंग हुई है, क्योंकि मेरे lectures are lecture heavy, और मेरे students कभी कभी complain भी करते हैं कि oh it's Professor D, it's lecture heavy, लेकिन I try to make it interesting, I try to make it more engaging. हम लोगों को SLOs दिए जाते हैं that we have to adhere to, learning objectives देते हैं, and since Lone Star actually is one of the largest higher institutes here in the Houston area. We collaborate with University of Houston, and हमारी academic partnership है उनके साथ। मैं थोड़ा सा lenient grader भी हूँ, और I take into account अगर कोई student के personal issues हैं, they are comfortable enough to come up to me and tell me that. That's great. Or email me के you know this and this is happening, I'm sorry I will not be able to come to the class, or I was not able to turn in the assignment on time. क्योंकि I myself am a mom, और मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि उनकी भी workload बड़ा है, वो क्या struggle कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है, हाँ, कि of course if you have your own kids, तो you know आप you see other kids, yes, like absolutely, your बच्चास too, right? तो आपको पता है कि उनकी struggles क्या हैं, और being a parent आप वो relate कर सकते हो जो आपके अपने students हैं, right? उनके साथ, या अपनी struggles when I was a student, जब मैं हाँ, बल्कि अपनी struggles के बारे में थोड़ा सा बताओ कि like you know जब obviously you had 2 kids, house, husband and yourself, घर, मतलब अपनी सारी responsibilities, and उसके साथ पढ़ाई भी, तो स्ट्रगल्स कितनी हुई, और कहाँ ऐसे मोमेंट्स आए कि आपको लगा कि you know ये एडेड चीज मैंने शुरू कर दी अपनी जिंदगी में? एग्जैक्टली। तो स्ट्रगल्स जो थी, दोनों टाइप की स्ट्रगल्स थी। जब मैं पहले शादी से पहले बीइंग इन med school was another struggle, of course. जो लोग अभी med school में हैं उनको वो struggles पता होंगी। उस वक्त पे मेरी big support मेरे parents थे, definitely, who helped me throughout my journey. और शादी के बाद जो बिग सपोर्ट मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि वी डिड नॉट हैव फैमिली अराउंड अस, बिल्कुल, तो एंड वी हैड स्मॉल किड्स, तो ही चिप्ड एंड यू नो जब भी मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ी है जिस भी एरिया में, ही सपोर्टेड मी। बच्चे मेरे इतने छोटे थे कि उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना वाज अनरियलिस्टिक,
लेकिन ये कि बहुत ग्रेड स्कूल itself was a big challenge. हाँ मेरे प्रोफेसर्स को सबको पता था कि आई एम अ मॉम Okay. ऑफ 2 young kids. हाँ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. हाँ और तो नहीं, मगर ये बताओ कि जैसे जब ड्यूरिंग द ग्रेड स्कूल कोई ऐसी चीज थी जो नहीं पता थी, और कि अगर पता होती, लाइक किसी ने आपको गाइड किया, हाँ. और कोई प्रोफेसर था बहुत हेल्पफुल, या जिस कि वो आप शेयर करो कि जो अब आजकल के बच्चे हैं कि जिनको आपको लगता है कि कि वहाँ वहाँ वो फंस सकते हैं, या वहाँ वहाँ उनको Exactly. प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी कोई पीस ऑफ एडवाइस फॉर लाइक तो सबसे नए बड़ी बच्चे? piece of advice ये है कि get in touch with your professors. It's very important with your faculty. आपको खुद इस चीज़ की फीलिंग हो जाती है out of all the faculty कि which one of them you should अप्रोचेबल कौन सा टीचर? approachable कौन सा है, कौन friendlier है and कौन helpful है. तो pick that one और फिर be persistent and be resilient. And I cannot emphasize enough on that क्योंकि resilience एक ऐसा factor है जो कि even now मैं अपने students को ये बात बहुत बताती हूँ कि it's unrealistic to think that during your academic career or your professional career you will not come across any barriers, any roadblocks. They will happen and that's bound to happen. Your job is how to overcome them. बिल्कुल. How to find a way to go around them. हाँ. कि आप कितने tenacious enough हैं to get around them. आपने क्या बायोकेमिस्ट्री किया? हाँ, biochem. Right. Biochem किया. Nutritional biochemistry, which was more focused on biochemistry itself, क्योंकि we dealt with in a great deal with जो metabolic pathways होते हैं, उसके enzymes, and we dig deep down inside and do research over them. कि उनके क्या KMKDs हैं, उनके क्या inhibitory factors हैं, extensive research to an extent कि पूरा semester you're given a few enzymes and you pour your heart and sweat into it. और आप बस उसको जैसे कहते हैं ना, बस उस पे काम कर रहे हैं, दिन और रात काम कर रहे हैं, और फिर आपकी जो स्कॉलरी राइटिंग है that's getting published. तो मैनेज कैसे करती थी बच्चों के साथ और एग्जाम्स की पढ़ाइयाँ? हाँ, बहुत मुश्किल था. बहुत मुश्किल था क्योंकि इतने छोटे थे आप, उनको लेकिन खाना भी ये भी कर सके कि जी बॉक्स खोला या कहा कि खुद खा लेना, मैं तो बिजी हूँ. हाँ, exactly. तो कैसे किया? बस मैंने बहुत all-nighters. I have pulled a lot of number of all-nighters. तो ये बताओ ना, सबसे पहले तो ये बताओ. All-nighters बहुत pull किए, कुछ ऐसी चीजें भी की जो कि which I advise now students not to do. Energy drinks. I know I shouldn't have taken them, लेकिन I had to. तब तो जरूरत थी ना, क्या तब जरूरत थी. पूरा दिन आप अगर आप जैसे कैंपस पे हैं, आप अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशंस करें और फिर पूरी रात आप लिटरेचर राइटिंग करें. और बीच में बच्चे भी हैं. बीच में बच्चे भी हैं. How do you get the energy to do that? Exactly. तो आपको मुझे लिटरली याद है कि मैं 10-15 minutes की nap ले ली, and that was my entire sleep for the 24 hours. No way. Yes, I have had those days like that. बच्चों के साथ. कैसे? लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने समर कोर्सेज लिए throughout my grad school. तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपनी डिग्री ऑन टाइम फिनिश कर ली इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग इट फॉर सेवरल इयर्स. तो कभी ऐसा वाला टाइम आया कि बिल्कुल ही ब्रेक डाउन वाला कि कि नहीं हो सकता? मेरे से हर महीना हाँ, बहुत दफा आता था, लेकिन मैंने शो इतना. तो क्या चीज़ थी जो करती थी पुश के नहीं करना है, फिनिश तो करना ही है? अब ये चीज़ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से ये perseverance बिल्ट इन नहीं होगी फिर, ये तो है ना. हाँ, मेरे ख्याल से मैंने कोई बहुत शौक से नहीं किया, to be honest. शौक से in the sense कि when you're in it, so that seems to be the only option to get to the end of it. There's no other option left. Right. और दूसरी बात ये है कि एक ये प्रेशर भी था कि आपको जीपीए मेंटेन करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो एक सर्टेन जीपीए चाहिए होता है ना, एक सर्टेन जीपीए चाहिए होता है. To my surprise, अब मैं इसको अगेन क्रेडिट दूंगी टू पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि रेटिफिकेशन. हाँ, नहीं, it's not ratification. It's to dig deep into it and then keep doing it until you get better. ये होता है एक वहाँ पे एक सेंटिमेंट ये है. तो उससे एक आपको आदत हो जाती है. आपको पढ़ाई की आदत हो जाती है और आपको सही तरीके से पढ़ने की आदत हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी है. तो उसका मुझे एडवांटेज ये हुआ कि there is an honor society, Phi Kappa Phi, which is actually one of the biggest and the most elite honor society. And you can join the society. It's by invitation only. Okay. और उसके लिए सर्टेन जीपीए एंड उसके लिए सर्टेन जीपीए चाहिए होता है. ओनली द
top 7.5% of the class is offered Okay. that honor society invite. I was given that during my senior year. Yes, alhamdulillah, I'm part of Phi Kappa Phi. बहुत renounced personalities like Barack Obama, Hillary Clinton, they're part of Phi Kappa Phi as well. Wow. तो ये बहुत जो है accredited honor society है. इसके लिए GPA either you're an undergrad or a grad student, it has to be 4.0 or above. Okay. Wow. हाँ तो it's very hard to get in. मुझे पता भी नहीं था कि कितनी बड़ी चीज़ है कि जिसमें बड़ी मुझे exact मिल गया है। तो मुझे उसकी invite हाँ, चाहिए ना। invite चाहिए। And I had to Google it. What is ये है this? क्या? फिर मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया कि you should accept that it's a big deal. You are amongst our top 8% of the class. That's wonderful. तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तो that was one of the big accomplishments जो कि मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था, and that kept me going on कि अच्छा चलो कर अगर सकती हूँ। हाँ तो अगर अभी तक कर रही हूँ तो शायद कर सकती हूँ। हाँ, वाओ दैट्स अमेजिंग। अच्छा तो मगर पढ़ा बायोकेम, हाँ, और फिर कभी टीचिंग के बारे में सोचा था कि टीचिंग ही करनी है इसके बाद या कुछ? हाँ राइट सोचा था ये उसकी एक वजह ये है कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं I was part of the debate club. Okay. और उसका क्रेडिट मेरे वालिद को जाता है, वो मेरे लिए मैं हर साल starting from middle school मैं debates करती थी। अच्छा वाह। हाँ एक्टिवली मैं अपने स्कूल की डिबेट्स की टीम में थी। Okay. और जो इंटर स्कूल्स डिबेट्स होती हैं ना मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा वाह। तो आई हैड दैट थिंग हाउ टू गेट अप एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो मेरे वालिद जो थे वो मेरी बहुत हेल्प करते थे इसमें, मेरे लिए डिबेट्स लिख के देते थे, मुझे प्रैक्टिस कराते थे। मुझे ये लगता है और ये मतलब इट्स नोन थिंग एज वेल कि जितनी मर्जी आपकी हाई एजुकेशन हो, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में गए हो, पब्लिक स्पीकिंग इज कम्प्लीटली अलग चीज। Exactly. कि मतलब आप मास्टर्स हैं इसके अंदर आपने 10 रिसर्चेस की हुई हैं, आप एक हाईएस्ट लेवल ऑफ उस पर हैं कि आपके करियर पे भी एजुकेशन पे, बट पब्लिक स्पीकिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग, राइट? ये आपको स्कूल या कॉलेज नहीं कोई सिखाता। हाँ कोई सिखाता नहीं है। Either you have it or you don't have it, and if you have it, you recognize it and then you sharpen the skill. तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले अंदाजा नहीं था कि मुझ में ये है मेरी ये छुपा हुआ टैलेंट। मेरी ये स्किल शार्पन की मेरे वालिद ने। और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि जैसे और लोग नर्वस होते हैं standing in front of the class. Like right now I have 77 students on my roster. तो कभी कभी हमारी classes merge भी हो जाती हैं। तो and since it's these are all college level courses, तो longer duration of classes होती है for an hour and a half each class. So to be able to get up in front of the class and be able to आपको you have to have the content to keep going for that long. Tell me about this education professor of education. अच्छा। इसके बारे में थोड़ा elaborate करो, क्योंकि मैंने जब हम लास्ट मिले थे तो वो जो तुम बता रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी, तो I really want to share it with everybody कि जरा उसको elaborate करो थोड़ा सा। तो ये जो है एक तो अच्छी बात ये है कि this is a different department. तो I have 2 departments under my belt के Okay. it was a different opportunity और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये experience करनी चाहिए है। और इनके कोर्सेज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है इट प्राइमरली डील्स विद एंट्री, इनके जो होता है ना वो गेटवे कोर्सेज होते हैं, जिसका मतलब है कि इनके कोर्सेज highlight how you transition into a college environment. Okay. अच्छा इसमें बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा involved है क्योंकि for example we do a wide array of we touch base with a wide array of subjects. For example emotional intelligence, the science behind it, the neuroscience behind it. और हम बहुत सारी assessments करते हैं। नहीं वो वाली चीज बताओ ना कि वो जो था पूरा वो टेस्ट होता है कि when you take that test हाँ and you exactly. तो for a lot of classes बहुत सारे assessment tests होते हैं जो कि students they take that Okay. and then they come with their results and then हम उसकी the biology behind that, the science behind that, we discuss that. क्या factors हैं, why are we discussing them and how does that help them navigate through their career path. For example, ये चीज़ इतनी अंडरमाइन की जाती थी पहले about up until 2 decades ago, emotional intelligence, because we just finished that last week. How important that is, what is the science behind it, what is the neuroscience behind it.
जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो एक्चुअली ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन्स आर स्पार्क्ड हाँ डिफरेंटली देन पीपल हु आर नॉट. हाँ और ये एक ऐसी स्किल है जो कि इफ यू मास्टर दिस स्किल देन इट्स अ ग्रेट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस. हाँ तो आप ये कैसे करेंगे? Why is it important? What is the research behind it? And how to build on it? How to develop the skill? हाँ उसके बाद हर चीज़ जो है वो इस तरीके से हाईलाइट की जाती है इन कोर्सेज में कि क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं, दे आर गेटिंग acquainted at transition into the college और environment. इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स, इतने हाँ, ज्यादा प्रोफेशंस, तो exactly. कैसे फिगर आउट करें यू नो कि मेरे लिए क्या क्या सही है, या exactly. यू नो कि हाँ. उसके लिए क्या सही है, हाँ, ये वाली बिल्कुल. चीजें. तो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाँ. आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं एंड वीकनेसेस हैं, हाईलाइटिंग दोस एंड देन मेकिंग अ करियर चॉइस. इसमें इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट क्योंकि वी हैव एकेडमिक एडवाइजर्स कमिंग इन क्लास, दे हैव क्लास विजिट्स एवरी नाउ एंड देन. और वो स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट्स एंड बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट वी डिस्कस इन द क्लास, they help them navigate through their career choices. मतलब बस आपको बता चॉइसेस देते हैं. Exactly, choices. थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर हो जाता है इस बारे में, यू नो कि अगर मैं ये सोचूं कि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बच्चे ये शुरू करते हैं कि उन्होंने दे स्टार्टेड देयर कॉलेज जो प्रोग्राम है पूरा इंजीनियरिंग पे या मैथ स्कूल पे शुरू किया, एंड 1 साल पढ़ने के बाद या 2 साल पढ़ने के बाद उनको कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, यू नो. तो वो सारी क्लासेस उनकी वेस्ट हो गई. तो अब लेट्स से कि अगर उसने मेड किया तो उसने कहा नहीं अब मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो अब वो इंजीनियरिंग का पैथ या फिर अगर कुछ और पढ़ना है तो उसको वो करना पड़ेगा. तो यू नो, तो इस किस्म की चीजें अगर अब ये ऐसी कोई रिसर्च है या ऐसा यू नो ऐसा कोई एक एरिया है जहाँ पर इसमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है, तो वेरी हेल्पफुल. और दूसरी बात ये कि oftentimes उनके जो the credits, the courses that they have taken, by the time they decide to change their major, they are not credited towards the courses that they're going towards now. Okay. तो वो कॉलेज करियर ऐसा है कि आपकी इट्स नॉट जस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी टू. आप अपनी ट्यूशन पे कर, मनी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें. टाइम तो है ही है, टाइम तो है, पैसे भी इन्वॉल्व है क्योंकि ये हाई स्कूल की तरह तो नहीं है, ये पब्लिक स्कूल नहीं है कि जो कि आपकी फ्री एजुकेशन है. तो you're paying, either your parents are paying for it or you're working 2 jobs and paying for your college, for your university. बिल्कुल. तो mindful decision कैसे करना है, और हम उसके साथ बहुत सारी इसके अंदर साइंस इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड वी ट्राई टू गेट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड ऑन कैंपस लाइफ. तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि वो बहुत इन्वॉल्व हो ऑन कैंपस लाइफ. हमारी जो बास्केटबॉल टीम है, जो हमारी फुटबॉल टीम है, उनके जो गेम्स हैं, और जितनी बहुत इवेंट्स, लाइक लिटरली एवरी वीक देयर 2-3 इवेंट्स हैपनिंग. तो मगर अभी भी आजकल के बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं और एंगेज होते हैं इस किस्म की एक्टिविटीज में. बिल्कुल होते हैं. और उसमें थोड़ा सा इंसेंटिव भी रखना होता है. फॉर एग्जांपल आई समटाइम्स ऑफर देम एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दैट यू नो, दिस इज द इवेंट दैट वी आर, मे बी फूड extra credit, खाना या donuts, a lot of, exactly, a lot of events, like for example final, during the week of final jo ki which is coming up in 2 weeks, we have free donuts and coffee for everyone. That has been going on for a long time. Or Thanksgiving pe we have free Thanksgiving lunch for all the students and faculty. So food is an incentive, extra credit is an incentive. We have job fairs very now and then, regularly होते हैं जिसमें big employers all over from the. तो hiring होती है वही जैसे कहते हैं कि मुझे आ रहे हैं और वो then and there hiring होगी और resume hiring होती है. आपको you are encouraged to come with your resume and cover letter, updated resume, and then all big employers are there. You hand that over to them. और एक बात होती है when you're applying for a job and you're exchanging emails, that's different when you are in person है, तो they can put a name to the face. तो प्लीज ये बताओ थोड़ा सा कि आजकल के बच्चों को कि इंटर्नशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम जा रहे हैं किसी करियर फेयर में तो क्या चीजें या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो यू नो उनको वो सोचने चाहिए बिफोर अटेंडिंग एनी करियर फेयर. Career fairs जो है, it's a great way to sell yourself, basically. That's what we tell students too. Okay. This is all about marketing yourself, how to tell the employer how valuable you will be in their organization later on. तो इसके लिए बच्चे प्रिपेयर कर आते हैं? Oftentimes they don't. We emphasize that they do. हम उनसे कहते हैं कि your attire should be professional looking. You should be at the best of your attitude, at the best of your behavior. और
try to sell yourself, you know, हाँ. जो भी आपकी accomplishments हैं, हाँ. of course college students की इतनी accomplishments तो नहीं राइट, होती कोई ना. ना ऐसी कोई वर्क हिस्ट्री होती है या Exactly. ना कुछ भी ऐसा नहीं लेकिन होता. whatever you have, how can you translate that into the new role that you're applying for? हाँ, और वॉलंटियर बहुत सारा हाँ, अगर volunteer work. उनके पास वॉलंटियर है अपने रिज्यूमे में डालने के लिए, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है volunteer Exactly. work. वो कहीं का भी हो सकता है, वो आपके कम्युनिटी सेंटर्स का हो सकता है, या वो आपकी डिफरेंट मतलब वो ये अगेन कि अपने अराउंड द कम्युनिटी या स्कूल या सारे जो वो वॉलंटियर वर्क है, तो वो भी अगर रिज्यूमे में हो तो वो भी इट लुक्स रियली अपीलिंग टू. एग्जैक्टली. वो अपना वर्क एक्सपीरियंस आप रेज्यूमे में इंक्लूड करें. दूसरी बात ये है कि आपको यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ हाउ टू ट्रांसलेट योर एबिलिटीज. और फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी स्टूडेंट ने डे केयर में काम किया है और they are going for an entry level marketing position, so how can they translate the role that they have into the new role that they are transitioning into? So that's very important. So you have to know, and then we have एक कोई छोटी सी एग्जांपल दो कि जो एज अ प्रोफेसर या एज अ वहां पर अगर आप होती हो, आप भी करियर फेयर अटेंड करती होगी, लाइक एंड देन यू हैव लाइक एट योर लोन स्टार कॉलेज, तो कोई एक ऐसी चीज होती है जो आपको लगता हो कि हाँ इसने ये ही डिड द राइट थिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लीडरशिप रोल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वी हैव work study jobs available on campus for students to work part time and pay for their tuition as well. अच्छा, तो ये हर कॉलेज ऑफर करता है? हमारा कॉलेज करता है और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन भी करता है. They're called work study students. If you're a front desk secretary and if you're managing, for example, say 1 or 2 people, you can highlight that in your resume that I have collaborative abilities. I have managed these many people and I have acquired a leadership role. You can build on that. आप उसको इस तरीके से elaborate और fancy कर सकते हो, right? उसको translate उस language में करें जो role आप apply करें that you're intending to have later on. दूसरी बात ये है कि आपको अपनी बातचीत में प्रोफेशनलिज्म वो करना होता है, एग्जिबिट करना होता है, और ये पूरा कॉन्डक्ट भी. कॉन्डक्ट पूरा कॉन्डक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा हो, ये नहीं कि जा रहे हैं कि हे डूड दिस इज माय resume. Exactly. The employers or your hiring manager will get hundreds of resumes every day. How does your resume and cover letter stand out amongst the others? That is how you sell yourself. बिल्कुल. तो ये आपको talent आना चाहिए. Again, since we have a huge campus and we have a wide array of resources. हमारे पास counselors हैं, हमारे पास tutors हैं, और हमारे पास academic advisors हैं who can actually take a look at your resume and cover letter, make changes in them, and they can teach you how to sell yourself. So that's one thing. लेकिन ये कि अब जिस ज़माने में हम हैं उसमें in this day and age जो कि बच्चे who are glued to their phones at all times, बिल्कुल, we are robbed off from the focus and the concentration that we used to have about 2 decades ago. मैं even अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि I feel bad for you guys to be raised and attending college and school in this day and time. बिल्कुल. जबकि हर एक के पास phones हैं, आपकी social skills have gone, they have stooped down. बिल्कुल. आपके पास जब social skills नहीं है तो आप interviews में कैसे perform करेंगे? बिल्कुल सही बात. नाज़िश, सबसे end में आपका piece of advice जो आपको लगता है किसी को भी benefit कर सकता है, तो please share करो. मुझे ऐसा लगता है कि in this world, in this day and age, it's very important to be kind. That's something that we all desperately need. That's something that we all are lacking right now. Be kind in any way. That's the smallest contribution that you can make. Be kind. It's very important क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि this goes a long way and you don't know how much is it needed for the person that you're being kind to. Or I also want to take an opportunity to say thanks to you for having me over here, having me share my struggles, share my journey. And मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी इस चीज़ से किसी को भी कुछ भी थोड़ा benefit हो जाता है तो that would be a job well done and I will feel very accomplished. So thank you so much. No, thank you so much for taking time out and sharing your amazing story and journey with all of us. And उसके साथ ही signing off for today.
एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलना. बट अगेन मेरा गिविंग बैक टू द कम्युनिटी और गिविंग बैक टू द वर्ल्ड यही है कि अगर इस वीडियो से किसी एक को भी बेनिफिट होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you. बाय.